उज्जैनी की गद्दी पर बैठे महाराजा विक्रमादित्य न्यायप्रियता, वीरता और धर्मपरायणता के लिए संसार भर में विख्यात थे। एक दिन प्रातःकाल दरबार लगा था कि अचानक एक वृद्ध साधु वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र से मढ़ा हुआ ग्रंथ था। साधु ने राजा के सामने झुककर कहा, हे राजन, यह ग्रंथ साधारण नहीं, इसमें 5 कथाएं हैं। प्रत्येक कथा के अंत में एक प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर यदि तुम न्याय और धर्म के अनुरूप दोगे तो तुम्हारा यश अमर होगा, किंतु यदि चूके तो यह ग्रंथ तुम्हारे राज्य के लिए अभिशाप बन जाएगा। राजा ने गंभीरता से कहा, साधुवर, न्याय की परीक्षा ही मेरा धर्म है। मैं इस ग्रंथ की कथा सुनने और प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं। साधु ने ग्रंथ का पहला अध्याय खोला। अक्षरों से मानो प्रकाश झरने लगा। कथा आरंभ हुई। कथा का आरंभ बहुत समय पहले उज्जैनी से दूर कनकपुरी नामक नगर था। उस नगर का राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी एक पुत्री थी, राजकुमारी सुधा। सुधा का सौंदर्य अतुलनीय था, किंतु उससे कहीं बढ़कर उसकी बुद्धि और विवेक का लोग लोहा मानते थे। नगर भर में चर्चा थी कि जो भी उसका पति बनेगा वह न केवल सौभाग्यशाली होगा बल्कि ज्ञान और नीति में भी समृद्ध होगा। राजा धर्मवीर ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखेगा, किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। 2 दावेदार स्वयंवर की घोषणा से पूर्व ही नगर में 2 युवक उपस्थित हुए। पहला युवक था विवेकानंद, एक विद्वान ब्राह्मण जो शास्त्र और वेद का ज्ञाता था। दूसरा था रणजीत, एक पराक्रमी क्षत्रिय जिसने कई युद्धों में विजय पाई थी। दोनों ही राजकुमारी सुधा के प्रति आकृष्ट थे, किंतु दोनों के दावे विचित्र थे। एक दिन उद्यान में जब सुधा टहल रही थी, अचानक दोनों युवक वहां आ पहुंचे और आपस में झगड़ने लगे। विवेकानंद बोला, राजकुमारी मेरी पत्नी है, हमने गुप्त रूप से विवाह किया है। मंत्र पढ़े गए थे, अग्नि के साक्षी थे, परंतु गवाह कोई नहीं था। रणजीत क्रोध से चिल्लाया, झूठ। सुधा ने स्वयं मुझे पुष्पमाला पहनाई और कहा कि वह मुझे जीवन साथी मानती है, यही सच्चा वचन है। सुधा विस्मित रह गई। उसने स्पष्ट कहा, मैंने न किसी से विवाह किया न वचन दिया। यह दोनों असत्य कह रहे हैं। परंतु दोनों युवक अपने अपने दावे पर अड्डे रहे। मामला दरबार में पहुंचा। दरबार की उलझन। राजा धर्मवीर ने दोनों की बात सुनी। विवेकानंद बोला, हे राजन, विवाह के मंत्र पढ़े गए, अग्नि साक्षी रही, गवाह चाहे न हो पर विवाह हुआ। सुधा मेरी पत्नी है। रणजीत बोला, राजन, पुष्पमाला भारतीय परंपरा में वचन का प्रतीक है। सुधा ने मुझे वह माला पहनाई, अतः वही मेरी पत्नी है। सुधा रोषपूर्वक बोली, पिता, मैं शपथपूर्वक कहती हूं कि मैंने किसी से विवाह नहीं किया, न कोई वचन दिया। दोनों असत्य कह रहे हैं। दरबार में मौन छा गया। एक ओर 2 युवकों के दावे, दूसरी ओर राजकुमारी का कथन। मंत्रीगण भी असमंजस में थे। राजा धर्मवीर ने कहा, सत्य क्या है? यह उलझन मेरे समझ से परे है। यदि गुप्त विवाह बिना गवाह के हुआ तो प्रमाण कहां है? और यदि माला पहनाई गई तो वह मात्र एक खेल भी हो सकता है, परंतु झूठ बोलने का अपराध भी कम नहीं। रहस्य की परतें। राजा ने आदेश दिया कि दोनों युवकों की जांच की जाए। गुप्तचरों को भेजा गया। गुप्तचर लौटकर बोले, विवेकानंद वास्तव में विद्वान है, परंतु उसके पास विवाह का कोई प्रमाण नहीं, वह केवल अपने कथन पर अड्डा है। दूसरे गुप्तचर ने कहा, रणजीत युद्ध में वीर है, किंतु पुष्पमाला की घटना का कोई साक्षी नहीं, नगर में कोई इसे प्रमाणित नहीं करता। अब उलझन और गहरी हो गई। न्याय की घड़ी। राजा ने राजसभा में घोषणा की, यदि कोई असत्य बोलकर राजकुमारी पर दावा करता है तो वह दंड का भागी होगा, किंतु यदि उसका कथन सत्य है तो उसे न्याय मिलेगा। सत्य और असत्य में अंतर करना ही राजधर्म है। सभा में खामोशी छा गई। दोनों युवक अपने अपने दावे पर दृढ़ थे। यहां साधु ने ग्रंथ बंद किया। साधु ने पूछा राजा विक्रमादित्य से, राजन, यदि तुम राजा धर्मवीर होते तो किसका कथन स्वीकार करते? गुप्त विवाह बिना गवाह के, पुष्पमाला का वचन, या स्वयं राजकुमारी का कथन? राजा विक्रमादित्य ने गहन विचार किया। कुछ क्षण मौन रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, साधुवर, विवाह का आधार केवल अनुष्ठान या प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की स्पष्ट सहमति है। यदि विवाह गुप्त रूप से हुआ
तो गवाह और प्रमाण आवश्यक है। बिना प्रमाण के उसका दावा निराधार है। पुष्पमाला पहनाना केवल एक सामाजिक प्रतीक है, किंतु यदि स्वयं राजकुमारी कहती है कि उसने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, तो उसका कथन ही अंतिम सत्य है। नारी की इच्छा से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अतः न्याय यही है कि दोनों युवकों के दावे असत्य मानकर उन्हें दंड दिया जाए और राजकुमारी को स्वतंत्र रहने दिया जाए। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, तुमने ठीक कहा। साधु ने ग्रंथ का दूसरा पृष्ठ खोला। अक्षरों से मानो अग्नि की लपटें उठीं और फिर एक उजली रोशनी फैल गई। साधु बोला, हे राजन, अब सुनो दूसरी कथा। यह कथा है दो मित्रों की, जिनकी निष्ठा और स्वार्थ ने संसार को सोचने पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले चित्रकूट नामक गांव था। वहां दो मित्र रहते थे, अरुण और वरुण। दोनों बचपन से साथी थे। अरुण सीधा, सादा, परिश्रमी और संतोषी स्वभाव का था। वरुण तेज, तर्रार, महत्वाकांक्षी, किंतु थोड़ा लोभी भी था। दोनों की गरीबी समान थी। खेत छोटे, घर कच्चे और भोजन भी कभी पूरा न मिलता। फिर भी दोनों अपने दुहक सुख बांट कर रहते। गांव में लोग कहते, देखो, अरुण और वरुण की मित्रता सच्चे भाइयों जैसी है। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्होंने एक पुराना पीपल का पेड़ देखा। उसकी जड़ों के नीचे मिट्टी से एक चमकदार घड़ा बाहर झलक रहा था। उन्होंने घड़ा खोला, उसमें सोने के सिक्के भरे थे। अरुण ने खुशी से कहा, वरुण, देखो, यह तो ईश्वर की कृपा है। अब हम गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। आओ, इसे बराबर बांट लें। वरुण की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, नहीं, इसे यहीं छिपा देते हैं। जब जरूरत होगी निकालेंगे। यदि गांव वालों को पता चला तो परेशानी होगी। अरुण ने सोचा, मित्र की बात में तर्क है। उसने हामी भर दी। दोनों ने घड़े को मिट्टी में दबा दिया और निशान लगा लिया। रात को जब अरुण चैन की नींद सो रहा था, वरुण करवटें बदल रहा था। उसके मन में विचार उठे, क्यों न इस खजाने पर अकेले कब्जा कर लूं। अरुण सीधा, सादा है, मुझे कभी रोक नहीं पाएगा। यदि वह मरा नहीं तो आधा हिस्सा मांगेगा, और मैं क्यों बांटूं? लालच धीरे धीरे विष बन गया। उसने योजना बनाई, कल जब जंगल जाएंगे तो किसी बहाने से अरुण को मार डालूंगा और खजाना अपना कर लूंगा। लेकिन अरुण भोला था, मूर्ख नहीं। उसने देखा कि वरुण की आंखों में असामान्य चमक है। उसकी बातें भी बदल रही हैं। अरुण ने मन ही मन सोचा, क्या पता मित्र मेरे साथ विश्वासघात करे। सावधानी ठीक है। इसलिए अगले दिन जब वे जंगल गए तो अरुण ने पहले से तैयारी कर रखी थी। जंगल पहुंचने पर वरुण ने कहा, भाई, बहुत भूख लगी है, चलो आज मैं खाना लाता हूं। वह गांव गया और भोजन में विष मिलाकर ले आया। योजना थी कि अरुण जैसे ही भोजन करेगा मर जाएगा, लेकिन अरुण ने भी चुपके से वरुण की पानी की सुराही में विष मिला दिया था। दोनों बैठे। वरुण ने भोजन अरुण को दिया, अरुण ने पानी वरुण को दिया। क्षण भर में ही दोनों गिर पड़े। एक ने विष खाकर, दूसरे ने विष पीकर। दोनों की मृत्यु हो गई। शाम को जब दोनों घर न लौटे तो गांव वाले जंगल पहुंचे। वहां उन्होंने दोनों के शव देखे और बगल में दबा हुआ सोने का घड़ा भी पाया। गांव में खलबली मच गई। लोग बोले, देखो, लालच ने सच्ची मित्रता को मार डाला। यदि वे संतोषी रहते तो दोनों जीवित रहते। कुछ लोग कहने लगे, अरुण तो सीधा था, असली दोषी वरुण है। दूसरे बोले, पर अरुण ने भी विष डाला, तो फिर दोनों ही अपराधी हैं। यह चर्चा फैल गई कि असली मित्र कौन था और कौन विश्वासघाती। साधु ने ग्रंथ बंद किया और विक्रमादित्य की ओर देखा। हे राजन, अब बताओ, अरुण और वरुण को लोग सच्चा मित्र कहते थे, किंतु अंत में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। तो बताओ, सच्ची मित्रता किसकी थी? क्या अरुण निर्दोष था या दोनों समान रूप से दोषी? राजा ने शांत स्वर में कहा, साधुवर, मित्रता का मूल तत्व है निष्ठा और विश्वास। वरुण ने पहले ही मन में विश्वासघात कर लिया। वह लोभ से अंधा होकर मित्र को मारने चला था। अरुण ने केवल सावधानी रखी। उसने पहले हमला नहीं किया, बल्कि आशंका के कारण बचाव के लिए उपाय किया। अतः अरुण का दोष कम है। वह तब तक सच्चा मित्र था जब तक उसे वरुण के विश्वासघात का अंदेशा न हुआ, परंतु जब उसने भी विष डाला तो उसने मित्रता की मर्यादा तोड़ दी। इसीलिए निर्णय यही है, सच्ची मित्रता अरुण की थी, किंतु अंत में वह भी अविश्वास के कारण दूषित हो गई। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर न्यायपूर्ण है,
लोभ और विश्वासघात वरुण का अपराध था। अरुण ने बचाव किया, परंतु मित्रता की मर्यादा निभाने में वह भी चूक गया। इसलिए संसार को सीख यही है, जहां लोभ होता है वहां मित्रता टिक नहीं सकती। तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। दोस्तों, हम कहानी आगे बढ़ाए उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी कहानी में लाता रहूं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। साधु बोले, राजन, अब तीसरी कथा सुनो। साधु ने ग्रंथ का तीसरा पन्ना खोला। उज्जैन से उत्तर दिशा में एक नगर था, मलयपुर। वहां के राजा का नाम था वीरसेन। वह धर्मप्रिय और दयालु शासक था, परंतु एक समस्या से परेशान था। नगर में एक भयानक महामारी फैल गई थी। लोग मर रहे थे, पशु पक्षी तक असामान्य व्यवहार कर रहे थे। वैद्य और तांत्रिक असमर्थ हो गए। इसी समय नगर के पास एक वृद्ध साधु आकर ठहरा। उसने कहा, राजन, यह महामारी केवल औषधि से नहीं जाएगी। इसके पीछे एक श्राप है। इसे मिटाने का एक ही उपाय है, एक निर्दोष युवक का बलिदान। जब तक नगर की ओर से एक युवक अपना जीवन नहीं देगा, महामारी नहीं रुकेगी। राजा वीरसेन स्तब्ध रह गया। नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए क्या किसी निर्दोष को मारना न्याय है? नगर के लोग भयभीत थे। रोज सैकड़ों मरते। लोग स्वयं दरबार में जाकर कहने लगे, महाराज, हमें बचाइए। साधु जो कह रहा है वही करिए। कुछ लोग क्रोध में बोले, राजा केवल महल में सुख से रहता है, उसे जनता का दुख नहीं दिखता। राजा की सभा में अलग अलग मत उठे। मंत्री बोले, राजन, यदि एक युवक के प्राण देकर हजारों बच सकते हैं तो यह उचित है। लेकिन सेनापति बोला, महाराज, निर्दोष की हत्या धर्म नहीं है। यदि यही उपाय है तो क्यों न मैं अपने प्राण दूं? राजा मौन रहा। इसी बीच एक ब्राह्मण कन्या सावित्री दरबार में आई। वह अपने सौंदर्य और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने कहा, महाराज, यदि सचमुच बलिदान से ही नगर बचेगा तो मैं तैयार हूं। स्त्रियों का जन्म ही परोपकार के लिए है। मेरा जीवन जाकर हजारों की रक्षा करेगा। सभी दंग रह गए। मंत्री बोले, राजन, यह अवसर है। इस कन्या का बलिदान देकर नगर को बचाइए। लेकिन जनता में फुसफुसाहट हुई, नहीं, यह पाप है। निर्दोष का रक्त लेना अन्याय है। राजा के मन में गहन द्वंद्व चला। तभी दरबार में एक युवक आया। उसका नाम अरविंद था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह नगर मेरा भी है। मैं साधु के बताए यज्ञ में अपने प्राण दूंगा। मेरा जीवन छोटा है, पर इससे नगर बच जाएगा। सावित्री ने कहा, नहीं, यदि बलिदान होना ही है तो मैं दूंगी। अरविंद बोला, नारी की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। तुम्हारे प्राण देना अधर्म होगा। सभा स्तब्ध थी। साधु बोला, राजन, यदि समय रहते बलिदान न हुआ तो महामारी पूरे नगर को मिटा देगी। उसने कहा, आज की रात पूर्णिमा है। यज्ञ तभी होगा। एक युवक या कन्या को चुनना ही होगा। राजा वीरसेन के सामने भयंकर प्रश्न था। क्या वह नगर को बचाने के लिए किसी निर्दोष का बलिदान स्वीकार करे, या धर्म की रक्षा करते हुए नगर को नष्ट होने दे? साधु ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, यदि तुम राजा वीरसेन होते तो क्या निर्णय लेते? नगर की रक्षा के लिए किसी निर्दोष का बलिदान स्वीकार करते, या नगर को नष्ट होने के लिए छोड़ देते, पर अधर्म न करते? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, साधुवर, धर्म कभी निर्दोष की हत्या की अनुमति नहीं देता। यदि साधु सच कह रहा है तो यह उपाय भी अधर्मपूर्ण है। बलिदान केवल वही दे सकता है जो स्वेच्छा से धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करना चाहे। इस कथा में युवक अरविंद और कन्या सावित्री दोनों तैयार थे। अतः उचित निर्णय यही होता कि राजा स्वयं आगे बढ़कर नगर के लिए प्राण देता, क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक है और उसका जीवन प्रजा के जीवन से बड़ा नहीं। यदि साधु की बात सच होती तो राजा का बलिदान ही नगर को बचाता, और यदि साधु झूठा होता तो निर्दोष जनता बच जाती और सत्य उजागर होता। अतः न्याय यही है, राजा को स्वयं बलिदान देना चाहिए, न कि निर्दोष को। साधु की प्रतिक्रिया। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर धर्म और न्याय से परिपूर्ण है। सचमुच राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए स्वयं को बलिदान कर सके। तुमने तीसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। फिर उसने ग्रंथ का तीसरा पन्ना पलटा और अगली कथा सुनाने की तैयारी की। साधु ने ग्रंथ का चौथा पन्ना खोला। उसकी आंखों में चमक और आवाज में गंभीरता थी। राजन, अब सुनो चौथी कथा। यह कथा है एक युवती, दो प्रेमियों और उनके बलिदान की। इससे तुम जानोगे कि सच्चा प्रेम केवल शब्द
या प्रतीक नहीं, बल्कि कर्म और निष्ठा में छिपा होता है। बहुत समय पहले वैरागढ़ नामक नगर था। वहां एक युवती रहती थी, मधुरा, जिसके सौंदर्य और गुणों के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके जीवन में दो भाई थे, सत्यवान और सुशील, जो एक ही नगर में रहते थे। दोनों ही मधुरा से प्रेम करते थे, परंतु उनकी अभिव्यक्ति और व्यवहार में अंतर था। सत्यवान साहसी, वीर और संघर्षशील था। वह हमेशा कहता, यदि मधुरा के लिए मुझे प्राण देने पड़े तो मैं दे दूं। सुशील शांत, संयमी और सेवा भाव से भरा था। वह कहता, मैं जीवन भर मधुरा की रक्षा और सेवा करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मधुरा दोनों में उलझी रहती। एक दिन नगर पर डाकुओं ने हमला किया। वे नगरीय दौलत और अमानवीय क्रूरता से डराते हुए चले आए। सत्यवान ने तुरंत तलवार उठाई। उसने अपने प्राण की चिंता किए बिना डाकुओं से भिड़ाई और मधुरा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। सुशील ने घायल मधुरा को उठाया और उसकी सेवा की। उसने उसका उपचार किया, उसका साहस बढ़ाया और अपने जीवन का हर पल उसके साथ बिताया। जब नगर सुरक्षित हुआ तो मधुरा के सामने कठिन प्रश्न आया। एक ने प्राण देकर उसकी रक्षा की, दूसरा जीवन भर सेवा करके उसका पालन पोषण किया। अब मधुरा को चुनना था कि किसे जीवन साथी बनाए। सभा में नगरवासी उपस्थित थे। लोग बोले, सत्यवान ने अपनी वीरता से जीवन दिया, वह महान है। कुछ बोले, सुशील ने जीवन भर उसकी सेवा की, यही सच्चा प्रेम है। मधुरा मन ही मन सोच रही थी, क्या प्रेम केवल बलिदान है या सेवा और निष्ठा में भी? साधु ने ग्रंथ बंद किया और विक्रमादित्य की ओर देखा। राजन, अब बताओ, यदि तुम मधुरा होते या राजा की दृष्टि रखते तो किसका प्रेम सच्चा मानते? जो प्राण देकर रक्षा करता है या जो जीवन भर सेवा करता है? विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद कहा, साधुवर, प्रेम केवल प्राण देने में नहीं, बल्कि निष्ठा, समर्पण और जीवन भर निभाने में निहित है। सत्यवान ने वीरता दिखाई और प्राण दिए, वह बलिदान महान था। लेकिन सुशील ने जीवन भर मधुरा का साथ निभाया, उसका पालन पोषण किया। यदि प्रेम केवल क्षणिक बलिदान में आंका जाए तो असली प्रेम का मूल्य समझ में नहीं आता। सच्चा प्रेम वही है जो जीवन भर निभाया जाए, न केवल संकट में बलिदान देकर। इसलिए मधुरा के जीवन साथी के रूप में मैं सुशील को उचित मानता हूं। सत्यवान का बलिदान सम्मान योग्य है, किंतु जीवन भर साथ निभाने वाला प्रेम अधिक मूल्यवान है। साधु ने कहा, सत्य है राजन, अब आखिरी कथा सुनो। साधु ने ग्रंथ का 5वां पन्ना खोला। उसकी आंखों में गंभीरता और स्वर में संजीदगी थी। राजन, अब सुनो अंतिम कथा। यह कथा है एक चोर और उसके पीछे छिपे कारण की। इससे तुम जानोगे कि न्याय में केवल कठोरता नहीं, बल्कि करुणा भी आवश्यक है। बहुत समय पहले कौशल देश में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया माधव दिन रात मेहनत करता, लेकिन अकाल और बीमारी ने उनके घर को उजाड़ दिया। बच्चों की भूख कभी नहीं मिटती। एक दिन माधव मजबूरी में अमीर का अन्न चुराने लगा। नगरवासी उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा का नाम था धर्मराज। वह न्यायप्रिय था और अपने राज्य में कानून का पालन करता। दरबार में उपस्थित लोग बोले, चोर पकड़ा गया है, उसे सख्त दंड मिलना चाहिए। यदि अपराधियों को दंड नहीं मिला तो और लोग अपराध करेंगे। परंतु इस चोर के पीछे मजबूरी थी। उसके परिवार की भूख ने उसे ऐसा किया। क्या इसे दंड देना न्याय होगा? राजा धर्मराज सोच में पड़ गए। कानून तो स्पष्ट था, चोरी अपराध है, लेकिन इस चोरी के पीछे की परिस्थिति क्या थी, यह भी देखना न्याय था। साधु ने ग्रंथ बंद किया और विक्रमादित्य की ओर देखा। राजन, अब बताओ, यदि तुम न्यायाधीश होते तो क्या निर्णय लेते? केवल कानून की कठोरता से माधव को सजा देते या उसके परिवार की परिस्थिति और करुणा को ध्यान में रखकर दंड में संशोधन करते? विक्रमादित्य ने शांति से कहा, साधुवर, न्याय केवल कठोरता नहीं, बल्कि विवेक और करुणा का मिश्रण होना चाहिए। माधव ने अपराध किया, पर उसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं, बल्कि परिवार की भूख मिटाना था। यदि हम केवल कानून के कठोर नियमों का पालन करें तो मानवता का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरा निर्णय यही होगा, माधव को कठोर सजा नहीं दी जाएगी, उसे समाज के लिए उपयोगी कार्य सौंपे जाएं, बच्चों और परिवार की रक्षा सुनिश्चित की जाए। यानी न्याय और करुणा दोनों का पालन किया जाएगा। यह सच्चा न्याय है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने 5 कथाओं में न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा का संतुलन सही रूप से समझा।
तुमने सभी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यही तुम्हारा यश और महानता है। सभी ग्रंथ का ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, बल्कि बुद्धि, विवेक और करुणा से आता है। तुमने यह साबित कर दिया। साधु ने ग्रंथ विक्रमादित्य को सौंपते हुए कहा, यह ग्रंथ तुम्हारे राज्य और जीवन में मार्गदर्शन करेगा। इसे सदैव याद रखो। यही 5 कथाएं और उनके प्रश्न सच्चे राजधर्म की परीक्षा थी। विक्रमादित्य ने सम्मानपूर्वक ग्रंथ ग्रहण किया। उनका मन ज्ञान और संतोष से पूर्ण था। नगर और राज्य में पुनः सुख, शांति और न्याय स्थापित हुआ। राजा का नाम और यश अमर हो गया और उनकी नीतियों का उदाहरण पीढ़ियों तक लिया गया। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हम मिलेंगे नई कहानी के साथ। इसलिए कृपया आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।